जो है उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया। ये बड़ा सवाल है कि आखिर कांग्रेस इस सीट से कब नामों का ऐलान करेगी। तो इसी पर आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं अभिषेक जी, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर वहां पर कांग्रेस के अंदर कौन सी उथल पुथल मची हुई है, क्या सवाल है कांग्रेस के जहन में, क्यों कांग्रेस बची हुई है इन सीट्स पर नाम ऐलान करने को लेकर। तो अभिषेक जी बताएं कि आखिर जो है इतना समय हो चुका है, बीजेपी ने अपने नाम भी अनाउंस कर दिए हैं, लेकिन इतनी बड़ी सीट्स, मतलब कांग्रेस जैसे मानती है कि अमेठी और रायबरेली उसका गढ़ है, मानती है, हालांकि अमेठी पर अच्छी खासी पटक मिली थी पिछली बार जब 2019 में स्मृति ईरानी ने जीत हासिल की थी। तो इस बार इतना समय क्यों लग रहा है कांग्रेस को इन दोनों सीट्स पर नाम ऐलान करने। आपने बाहुबली फिल्म देखी होगी। अब बाहुबली फिल्म में आपने देखा कि जब लड़ाई होती है और जब सेना निकलती है महेशमती की, तो आपने ये देखा होगा कि उनको डर था कि हमारे विरोधियों के पास सैनिक बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि वो लड़ाई दिमाग से जीत गए, लेकिन कांग्रेस के पास उसी दिमाग की दिक्कत हो गई। वो प्रयोग नहीं है कांग्रेस के पास। ए.के. एंटनी का नाम आता है, रॉबर्ट वाड्रा का नाम आता है। गौरव वल्लभ जो बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस छोड़कर, उनका साफ बयान था कि कांग्रेस मुझे जबरन टिकट दे रही थी कि आप यहाँ से चुनाव लड़ लीजिए। कई ऐसे नेताओं के बयान हैं जो कह रहे हैं कि मुझे जबरन भेजा जा रहा है कि आप लोकसभा चुनाव लड़ लीजिए। कांग्रेस के पास न तो बूथ बचा है, न टिकट लेने वाले उम्मीदवार बचे हुए हैं, और ना ही रायबरेली और अमेठी से कोई चुनाव लड़ना चाहता है। रॉबर्ट वाड्रा का जो सीन है अंशिता, मैं आपको बताता हूँ। रॉबर्ट वाड्रा एक्चुअली चुनाव नहीं लड़ना चाहते, बल्कि प्रियंका गांधी की तरफ से जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में जो अंदरूनी खबरें हैं, जो चल रही हैं चीज़ें, उसे वो बैक कर रहे हैं प्रियंका गांधी की तरफ से। अब आप इसे समझिए कि गांधी परिवार वर्सेस वाड्रा हो चुका है कांग्रेस में, और प्रियंका गांधी बहुत दिनों तक चुप रही। प्रियंका गांधी ने कहा मैं यूपी जाऊंगी, कांग्रेस को जिताऊंगी, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों पे उनकी जमानत जब्त हो गई। नाम किसका खराब हुआ? प्रियंका गांधी का। राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को जानबूझकर एक ऐसे क्षेत्र में भेजा जो बचा ही नहीं था कांग्रेस के पास। अरे भाई, अगर आप प्रियंका गांधी का नाम चमकाना चाहते थे तो आप हिमाचल क्यों नहीं भेजे जहां आपने सरकार बना ली? बिल्कुल। आप राजस्थान क्यों नहीं भेजते? आप मध्य प्रदेश क्यों नहीं भेजते? आप पंजाब क्यों नहीं भेजते? आप छत्तीसगढ़ और झारखंड क्यों नहीं भेजते जहां कांग्रेस का वजूद? कांग्रेस तो 87 के बाद यूपी में है ही नहीं, फिर भी यूपी और उसके बाद उनको प्रियंका को वहां पे भेजा जा रहा है। तो ये अंदरूनी, आपको एक बात और बता दे, कांग्रेस के भीतर पहले मैं माफी चाहूंगी, उससे पहले उन्हें बाकायदा महासचिव बनाया गया। उससे पहले प्रियंका गांधी के पास कोई पद नहीं था, लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले उनको महासचिव बनाया गया। वो गलतफहमी थी, उसके बारे में भी दर्शकों को बता दे। 2019 के चुनाव से पहले न सिर्फ बीजेपी नेताओं को, न सिर्फ कांग्रेस के नेताओं को, बल्कि बीजेपी के कई नेता थे, महाराष्ट्र के एक नेता थे जिनके घर पे कई उद्योगपतियों की बैठक हुई थी जी, और वो बड़े नेता जिनके टिकट कटने की संभावना पे चर्चा हो रही थी कि उनको इस बार टिकट नहीं मिलेगा, उनके घर कई बड़े उद्योगपतियों और इस देश के कई लोगों ने मीटिंग की थी कि अब तो नरेंद्र मोदी गए और आप आए प्रधानमंत्री बने। इसी गलतफहमी में प्रियंका गांधी को लगा कि भैया हम यूपी संभाल लेंगे और हम यूपी जाते हैं, महासचिव बन जाएंगे, पार्टी का जनाधार बढ़ जाएगा, नरेंद्र मोदी आ नहीं रहे हैं, बसपा सपा का गठबंधन था और कांग्रेस ने अपने आप को वहां पे फाइट करने की कोशिश की। नतीजा जो था सबके सामने था, बहुत बुरी स्थिति हुई। यहां तक कि प्रियंका गांधी खुद अपने भाई राहुल गांधी का सीट नहीं बचा पाए। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए, वायनाड जाके उनकी लाज बच पाई। इतने बड़े नेता का अपने गढ़ में हार जाना, अरे भाई मैं मानता हूं, चलिए कि अखिलेश यादव आजमगढ़ हार गए चुनाव, लेकिन आप मुझे बताइए अखिलेश यादव का भाई चुनाव हारा था। अगर आजमगढ़ से अखिलेश यादव की खुद अखिलेश यादव चुनाव हार जाए, करहल से वो विधानसभा का चुनाव लड़े, खुद अखिलेश यादव चुनाव हार जाए, या फिर मैनपुरी से अखिलेश यादव चुनाव लड़े हार जाए, तो किस नाम के नेता? सही बात। जौनपुर के माफिया धनंजय सिंह जेल चले जाते, किस नाम के बाहुबली? भाई आपका जनाधार किस नाम पे है, किस बात पे? आपको बचना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। आप अमेठी हार गए, आपके पास एक उम्मीदवार नहीं। मैं अंदर की बात एकदम आपको बता रहा हूं, रायबरेली से जो भी चुनाव लड़ेगा, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, ए.के. एंटनी, जो भी आप नाम गिनाइए, रायबरेली इस बार बीजेपी के हाथ में जाने की पूरी उम्मीद है। पिछली बार बीजेपी ने मात्र 2 गलतियां की थी, जिसकी वजह से रायबरेली, सोनिया गांधी को लेकर सिंपैथी हो सकती है, लेकिन उन्होंने, और सोनिया गांधी को लेकर बीजेपी में भी सिंपैथी है। आप इस चीज को मत भूलिए। पहले अलग कर लिया, राज्यसभा में चली गई वो, क्योंकि उनकी बीमारी, उनकी स्थिति ऐसी है, बीमारी छिपा रही है कांग्रेस। लेटर लिखा। इस बात को कंप्लीट कर लेते हैं। बनारस में सोनिया गांधी रोड शो कर रही थी जी। लोकसभा चुनाव 2019 था, सोनिया गांधी की बीमार हुई, पहला कॉल किसका गया बताइए? पहला कॉल किसका गया? राहुल गांधी का नहीं था, प्रियंका गांधी का नहीं था, बीजेपी से नरेंद्र मोदी का गया कि आपके लिए हेलीकॉप्टर भेजे,
कुछ भेजें आपके लिए। तो सिंपैथी होती है नेशनल पॉलिटिक्स में, रीजनल पॉलिटिक्स में सिंपैथी गेम होता है। मुलायम सिंह यादव मोदी के कान में कुछ कह देते हैं और बीजेपी जो है हारने के लिए मैनपुरी से शाह के चेहरे को लड़ा देती है, ज़्यादा मेहनत नहीं करती है। तो भैया कांग्रेस की स्थिति ये है कि अगर आप अमेठी और रायबरेली नहीं बचा पाएंगे तो कौन सी सीट आप जीतेंगे ये भगवान जाने। आपके इनके साथ कोई गठबंधन करने को तैयार नहीं हुआ। अब ये बहुत से दर्शक सोचेंगे कि मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं। भाई कांग्रेस की अगर इससे अलग सच्चाई है तो आप कमेंट में लिखिए, इससे अलग क्या सच्चाई है कांग्रेस की? कौन कह सकता है इससे अलग है कांग्रेस? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान जो है खुद प्रियंका गांधी बार बार सपा की तरफ ये पासा फेंक रही थी कि हम गठबंधन के लिए तैयार हैं। हालांकि उन्होंने खुलकर नहीं बोला था, लेकिन कई मौकों पर ऐसे उनके बयान आए थे कि उन्होंने ये संकेत दिए थे, लेकिन अखिलेश यादव ने एंटरटेन नहीं किया, वो दूरी बनाते रहे। वजह अब देखिए, बीएसपी की जो चीफ है मायावती, वो कहती है कि हमारे पास एक हार्डकोर वोटर है। कांग्रेस का वोटर कौन है? मतलब ब्राह्मण है, ठाकुर है, बनिया है, भूमिहार है, दलित है, ओबीसी है, हरिजन है, कौन है? नहीं, कौन बचा? कोई नहीं। यूपी में ब्राह्मण कभी वोट देते थे कांग्रेस को, बिल्कुल हुआ करता। और बहुत टाइम हो गया यूपी का चीफ मिनिस्टर ब्राह्मण को बने। बिल्कुल 13 साल उधर हो गए, 24 साल इधर, कितने हो गए आपके? 37 साल। 37 साल पहले यूपी में कोई ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर बना था। अब आप बताइए ब्राह्मणों की पॉलिटिक्स पे कब्जा किसका हो गया? अखिलेश यादव परशुराम को लेकर कितना बयान देते हैं क्योंकि ब्राह्मण चाहिए। मायावती ने तमाम ब्राह्मण नेताओं को खड़ा किया क्योंकि ब्राह्मणों का वोट चाहिए। और मायावती ने जैसे ही घमंड किया कि ब्राह्मणों का वोट नहीं चाहिए साल 2012 में, और उन्होंने कई सारे ऐसे फैसले लिए, मायावती को ब्राह्मणों ने वोट नहीं दिया। यूपी इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ के ब्राह्मण एक तरफा वोट करते हैं, जिधर गए एक साथ गए। और यही कारण है कि कांग्रेस का जब जनाधार बचा ही नहीं है तो कांग्रेस किस आधार पर चुनाव लड़ रही है? मैं एक नेता का नाम नहीं लूंगा, मेरे साथ बैठे थे, उन्होंने बोला ये सब तो बकवास की बातें हैं, साल 2029 की तैयारी करनी है मुझे। 24 का गेम कांग्रेस मोरली हार चुकी है। सिर्फ ये चुनाव चल रहा है, मज़ा आ रहा है कांग्रेस को, तमाम तामझाम हो रहा है। राहुल गांधी दक्षिण में बहुत फोकस है, वहाँ पे उनको कुछ सीटें मिलेंगी, लेकिन इस बार जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, उसमें बीजेपी जो दक्षिण भारत है उसमें बहुत अच्छा करने वाली है। खासतौर से कर्नाटक में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में जो उनका अलायंस हुआ है अलग अलग पार्टियों के साथ, वो उनको बहुत बेनिफिट देने जा रहा है। 2019 में तेलंगाना में तो बेहतर स्थिति रही थी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की, और इस बार उनका फोकस, बिल्कुल आपने सही कहा अभिषेक जी, इस बार कर्नाटक में काफी फोकस कर रहे हैं वो लोग। तो सवाल वही है जिस पर अभी भी हमें जवाब नहीं मिल रहा है कांग्रेस की तरफ से। हर कोई जानना चाहता है कि रायबरेली और अमेठी का क्या होगा, कौन आएगा वहां पर? रॉबर्ट कोई भी आए चुनाव हारे, बिल्कुल, शायद कांग्रेस इसे समझ चुकी है, इसीलिए कोई भी आए चुनाव हारे, क्योंकि हारना ही पड़ेगा वहां पे। इसलिए शायद कोई आना ही नहीं चाह रहा। भैया बूथ नहीं है उनका। सोनिया गांधी के नाम पे, ब्रांड मोदी के नाम पे बीजेपी कब तक खाएगी? बिल्कुल नहीं, सही बात है। आपको बूथ मजबूत करना पड़ेगा। ये बात कांग्रेस क्यों नहीं समझ रही है कि मध्य प्रदेश के इलेक्शन में 50 एक ऐसी सीटें थी जहां पे इनका बूथ ही नहीं था जी, कौन लड़ेगा? और बीजेपी का बूथ आपके घर में घुसकर, उठाकर, हाथ पकड़ के पोलिंग बूथ तक लेकर जाते हैं कि साहब वोट डालो आप। मैं एक रिपोर्ट भी पढ़ रही थी अभिषेक जी, जिसमें कहा था कि आज भी कांग्रेस अपने पुराने कामों पर वोट मांग रही है। वहां पर हमने आपके इंस्टीट्यूट बनवाए थे अमेठी में, हमने हॉस्पिटल खड़े करवाए थे, उस बात पर इतने साल पुराने काम को आज दिखाकर वोट मांग रहे हैं, तो कब तक चलेगा? तो कांग्रेस के लिए बस इतना, ये पुरानी मोहब्बत याद की जा सकती है, मिलती तो नहीं। तो कांग्रेस नेता ये बात समझे ना समझे, लड़ते रहे, फाइट करते रहे, ये उनकी मतलब उनको मतलब ज़मीन पे उतरना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि भाई कांग्रेस ऐसा तो नहीं कि राजनीति नहीं जानती। नहीं, खबरें जो लेकिन चल रही हैं कि रायबरेली से शायद प्रियंका गांधी आ सकती हैं। नहीं लड़ेंगी प्रियंका गांधी, हारने के लिए लड़ेंगी। पूरा करियर, राजनीतिक करियर चौपट हो जाए। और अगर उन्हें मजबूरी में किसी ने लड़वा दिया इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से, तो प्रियंका गांधी का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। अब आप देखिए, राहुल गांधी 2004 में चुनाव लड़े, पहली बार जीते। बिल्कुल। कोई भी बड़ा नेता, तेजस्वी यादव चुनाव हारा कभी? नहीं। अखिलेश यादव चुनाव कभी हारे? बिल्कुल नहीं। तो जब बड़े नेता चुनाव अपना पहला ही चुनाव हार जाएंगे तो फिर तो कहानी शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। और प्रियंका गांधी को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अब आप छोड़ दीजिए कि भैया ये हमारा यादव लैंड है, ये हमारा कांग्रेस का गढ़ है, ये बीजेपी का गढ़। इलेक्शन का पैटर्न तेजी से बदला है।
5 किलो अनाज, मुफ्त राशन योजना, इन सब ने इलेक्शन के सारे ढांचों को बदल दिया है। ज़मीन पे जो था वो, अभी हम कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट दिखा रहे थे कि कैसे दलितों ने अपना रुख बदला है। दलितों से आप बात करिए, मायावती का नाम लेंगे, लेकिन बहुत से दलित इस पे कमेंट कर सकते हैं दलित भाई की वो बताएंगे कि वो नाम तो मायावती का लेते हैं, बूथ पे जाके बीजेपी पे क्यों मुहर लगा देते हैं, क्यों? तो अब इलेक्शन का पैटर्न बदला है और उस पैटर्न में मुझे व्यक्तिगत तौर पे कांग्रेस उत्तर प्रदेश के भीतर कतई नहीं दिखती है। बाकी हो सकता है उनकी सीटें लोकसभा में ओवरऑल बढ़े, लेकिन अगर आप यूपी की बात कर रही हैं तो एग्जिट और दरवाज़ा बंद हो जाएगा। 4 जून को ये रिपोर्ट आप दोबारा देख लीजिएगा। कांग्रेस के मतलब हम अगर लास्ट में एक बड़े सवाल पर दोबारा वापस आए कि आखिर कांग्रेस जो ये कमजोर हो रही है धीरे धीरे, क्या अंदरूनी तौर पर गांधी परिवार के अंदर ही विघटन है इसकी एक वजह, क्या कह सकते हैं? देखिए ये तो बहुत लंबी बहुत बड़ा सवाल आपने पूछा है और हमें लगता है कि इस पे रॉबर्ट वाड्रा का जो बयान आया था, मैं उस वजह से ये पूछी। उन्होंने कहा था कि चुनाव लड़ने की जो संकेत, अभी पिछले दिनों हमने शायद खबर भी देखी होगी, आपने भी देखी होगी, सब जगह चली थी, काफ़ी चली थी। तो उस सवाल, उस बयान के आधार पर ही मैं ये सवाल कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदरूनी तौर पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी आमने सामने हैं? देखिए कांग्रेस में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, जब आप इनके कार्यालय जाएंगी तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की जो पीआर टीम है वो बिल्कुल अलग अलग है। जी। राहुल गांधी के लिए जो ब्रांडिंग होती है वो अलग है, प्रियंका गांधी के लिए जो ब्रांडिंग होती है वो अलग है। दोनों टीमों के जो हेड हैं वो अलग हैं और दोनों टीमों का काम करने का तरीका अलग है। दोनों टीमों को मतलब एक दूसरे से मिलना कम पसंद करते हैं और दोनों को जो है नेतृत्व देने वाले अलग अलग लोग हैं। जब परिवार की पार्टी का लीडर, अब भाई हमारी टीम है, मैं बोलूँ कि आपके साथ हमारी अलग टीम है, अभिषेक के साथ हमारी दूसरी टीम है, किसी के साथ हमारी दूसरी टीम, संभव है? नहीं। इस फ्लोर का लीडर तो एक होगा, बिल्कुल। इस फ्लोर का तो मैनेजर एक होगा, बिल्कुल। तो कांग्रेस पार्टी इस बात को फॉलो क्यों नहीं कर पाई? बिल्कुल। 2 नेता, मतलब ये कि अमित शाह के लिए अलग टीम काम करेगी, मोदी के लिए अलग टीम काम करेगी, लेकिन भाई निर्देश तो एक ही आदमी जारी करेगा ना। आप टीम चाहे 50 बना ले, तो वो जो प्रॉब्लम है कांग्रेस की वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और बहुत जल्द आप देखिएगा 24 का चुनाव कांग्रेस को आप हार जाने दीजिए, उसके बाद गांधी परिवार का जो विस्फोट है आपको साफ साफ दिखाई देगा। ये जितने लोग कहते हैं ना कि नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि कांग्रेस आएगी, फाइट करेगी, लेकिन आज की स्थिति में कांग्रेस के पास एकमात्र विकल्प है कि रीजनल पार्टियों का सहारा लेकर अपना नाम बचा लीजिए। अदरवाइज वो स्थिति होगी कि आपको यूपी में अखिलेश यादव क्या आपको इज्जत देते हैं, बिहार में तेजस्वी आपको क्या इज्जत देते हैं, ओडिशा में नवीन पटनायक आपको कम पूछते हैं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी आपको जानती ही नहीं, चुनाव के वक्त में मना कर देती हैं। कोई रणनीति, कोई उनके जो नेता हैं अधीर रंजन चौधरी जी, ममता बनर्जी उनकी कितनी इज्जत करती है, सब देखते हैं। हर वाद विवाद होता ही रहता है, वाद चलता ही रहता है। अब कांग्रेस को लगता है कि आम आदमी पार्टी का कद बड़ा हो, हम उनके सहारे उनकी नाव में बैठ के फिर बाद में नदी को पार कर पाए हैं अधीर रंजन, जब उन पे प्रेशर आता है, क्योंकि भाई कांग्रेस को ही दबना है। भले ही कांग्रेस कितना खुद को ऊपर दिखा ले कि हमारे बिना आपका काम नहीं चल सकता, लेकिन जो सच्चाई निकल कर आ रही है वो कांग्रेस कहीं ना कहीं सबके दबाव में है और कांग्रेस को उस हिसाब से चलना ही पड़ेगा, जो कांग्रेस नहीं कर पा रही है शायद, और उसका जो नतीजा है वो हम सबके सामने है। कांग्रेस धीरे धीरे बैकफुट पर ही आती चली जा रही है, उसको सबकी माननी पड़ रही है, ये सच है। और लेकिन आज हम यही यहाँ पर जानने की कोशिश कर रहे थे अभिषेक जी से हमारी काफ़ी चर्चा हुई कि आखिर बीजेपी ने तो अपने उम्मीदवार बता दिए हैं, बीजेपी बार बार, हाँ एक बात और मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि बीजेपी लगातार इस पर जो हमने सवाल यहाँ उठाया कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बीच जो है सही नहीं बनती है, लेकिन बीजेपी इस पर अटैकिंग मोड में भी रहती है। कई बार, एक बार बीजेपी ने वीडियो भी जारी किया था बाकायदा कि दोनों भाई बहनों के बीच बड़ी तनातनी है, खींचतान है, लगातार कई मौकों पर देखा गया। देखिए इस बात को ऐसे आप समझिए कि जब हमारे आपके बीच कुछ गड़बड़ चल रहा होगा, चोर की दाढ़ी में तिनका की कहावत एक है, बिल्कुल है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बीच अगर सब कुछ ठीक होता तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की ये वाली तस्वीर नहीं आती। कौन सी तस्वीर? जो दोनों भाई बहन राहुल गांधी प्रियंका गांधी को आपने देखा होगा कि टाइट हक किया था। उसी वीडियो की बात कर रही हूँ, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देखा था ना आपने? हाँ, गाल हिलाते हुए हैं। कहाँ भारतीय सभ्यता उसमें दिखती है, कहाँ भारतीय परंपरा दिखती है? कौन भाई बहन ऐसे इस तरीके से मंच पे करेगा? नहीं, बिल्कुल। क्यों? आप फोर्सफुली दिखाना चाहते हो कि भैया यहाँ सब कुछ ठीक, अंदर जबकि कुछ ठीक। और आपने देखा होगा कि प्रियंका गांधी चौंक गई थी
उसका वीडियो अगर आप देखें बिल्कुल, तो गौर से प्रियंका देखा। गांधी चौंक गई थी कि वो भाई तैयार ही नहीं थी उस मतलब चीज़ के राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के पास जाए जैसे गले लगे, लिए। बिल्कुल ठीक प्रियंका गांधी को उसी तरीके से उन्होंने बिल्कुल हक किया। तो हक किया। वो दोनों आप तस्वीरें बहुत कुछ कहती वाकई हैं। में राजनीतिक मंच पे आप बैठे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, आप भारत जोड़ो यात्रा आप निकाल रहे हैं, कैसा माहौल है वहां पर, और आपको अचानक से बचपना आ जाता है आपके अंदर, तो ये वाकई में यही कहा जाएगा कि वो सिर्फ एक दिखाने की कोशिश थी, जिसके लिए शायद प्रियंका खुद भी तैयार नहीं थी, और वो उस वीडियो में कैद हुआ था जो सभी ने देखा होगा। तो यहाँ पर यही निकल कर आ रहा है कि अभी कांग्रेस की स्थिति काफ़ी कमज़ोर है, जो कांग्रेस भी जानती है। रायबरेली और अमेठी सीट जो हमने बात की, जो हम समझ पा रहे हैं आपसे बात करके अभिषेक, हमें ये समझ में आया कि कांग्रेस के पास उम्मीदवार ही नहीं है कि वो इन दोनों सीट्स पर किसको उतारे। जो जिन्हें वो उतारना चाहती है वो या तो कांग्रेस का साथ छोड़ देते हैं या खुद पीछे हट जाते हैं। इसी वजह से आज भी कांग्रेस इन दोनों बड़ी सीट्स पर, जिनको वो कभी क्या आज भी गढ़ कहती है, जिन्हें वो अपना गढ़ मानती है, उन सीट्स पर उम्मीदवार नहीं उतार रही है। तो ये कांग्रेस की स्थिति को साफ साफ बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बिल्कुल गायब हो चुकी है। एक लाइन बोल के ख़त्म करते हैं हम लोग। जी जी कांग्रेस की हालत कुछ ऐसी है कि ये जो है रिंग से बाहर है जी। और कुश्ती में जो पहलवान लड़ रहा है रिंग के भीतर दो पहलवान लड़ रहे हैं। एक बड़ा ताकतवर पहलवान है जो अंदर जाता है उसको पटक देता है। जी। अब कांग्रेस को लगता है कि साहब हम गए तो हमें भी पटकनी मिली, यही है स्थिति। जी। र्यूमर जिसको कहते हैं, बीजेपी का अप है, कांग्रेस का डाउन है। उनको लगा कि आजमगढ़ जीत लिया, अखिलेश यादव का गढ़ जीत लिया, उनको लगा कि भैया हमारा अमेठी भी जीत लिया, तो रायबरेली भी जीत सकते हैं ये लोग। इस बात का डर उनके अंदर है और कांग्रेस इस बात को मान चुकी है। तो इसी के साथ हम अपनी इस चर्चा को समाप्त करते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ग्लोबल भारत टीवी। ठीक है।